तो चलिए अब बात जनता के मुद्दे की। जी हां, आज जनता का मुद्दा है महाराणा प्रताप की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई या सत्ता का संघर्ष। दरअसल आज इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि सियासत के गलियारों में प्रताप और अकबर की लड़ाई अब फिर से चल रही है। अब एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान से संग्राम छिड़ गया है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सिर्फ सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान के बाद राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से लेकर तमाम दूसरे नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। डोटासरा ने नागौर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता और संघर्ष के लिए थी। वहीं बीजेपी ने इस लड़ाई को धार्मिक रंग दिया है। भाजपा ने अपने राज के दौरान विद्या भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम बनवाए। उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताकर पाठ्यक्रम में शामिल करवा रखा था, जबकि ये सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये मुद्दा जो है अब जनता का मुद्दा बन गया है। तो डोटासरा की तरफ से यह बयान दिया गया और अचानक नया संग्राम छिड़ गया। तो जैसे ही यह बयान सामने आया, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया से लेकर और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। तो बीजेपी ने अब इस मामले को तूल दिया है और इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को घेरने की तैयारी बीजेपी के लगातार अभी पलटवार हो रही है। एक के बाद एक नेता, चाहे वो वसुंधरा राजे का नाम ले या फिर मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, जितने भी नेता एक के बाद एक इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि आखिर इस तरह के जो महापुरुष हैं उनको लेकर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही। तो आपको एक बार ये भी दिखा रहे हैं कि दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में ऐसा क्या कहा था जिस पर विवाद हो गया, वो हम आपको बयान दिखा रहे हैं। दरअसल उनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो महाराणा प्रताप की जो लड़ाई हुई थी वो सत्ता का संघर्ष था, जबकि बीजेपी इसे कह रही है कि ये जो है धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई थी। उनका जो बयान है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तत्व पाठ्यक्रम में परिवर्तन, विद्या भारती की तर्ज के ऊपर पाठ्य पुस्तकें लिखवाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया है, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान दिखते। इधर डोटासरा के बयान पर बीजेपी के तीखे तेवर अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने बयान दिए हैं। बयान जो है अब उनके सामने आने के बाद मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया से लेकर रामलाल शर्मा तक के बयान सामने आ रहे हैं। कटारिया ने कहा कि इनको महाराणा प्रताप महान कहने पर शर्म आ रही है। ये लोग अकबर महान कहते हैं और इसी वजह से बची खुची पार्टी भी खत्म हो गई है। तो बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी डोटासरा के इस बयान पर पलटवार किया। कटारिया बोले, बची खुची पार्टी भी ऐसे ही बयानों से खत्म करेंगे कांग्रेस नेता। इन्हें प्रताप को महान कहने में शर्म आती है और अकबर महान नजर आता है। कटारिया ने आगे कहा कि शिक्षा के विद्वान डोटासरा से मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। कटारिया बोले, अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किया। अगर इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लिया जाए। कटारिया ने कहा कि अकबर जैसा आताताई यहाँ घूमने नहीं आया था, हमें गुलाम बनाने आया था, इसलिए मेवाड़ ने पराधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया।
अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आते ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था, यहाँ पराधीन करने के लिए आया था, और मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए जंगल जंगल में भी भटक करके भी सेना का संचालन करके और आतताई से मुकाबला करके मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। आप लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ इसी कारण से हुआ। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी और इसलिए अकबर महान पढ़ाते चले गए। और इस कारण से तुम्हारी तुष्टीकरण के कारण से तुम्हारी बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है। इतिहास में जब जब उन्होंने पढ़ाया है, विकृत इतिहास पढ़ाया है, उनकी नज़र में अकबर महान है, लेकिन इस देश में तो महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। जो बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप जी के और अकबर के संघर्ष को सत्ता का संघर्ष बताया है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हल्दी घाटी की वो माटी जिसको पूरी दुनिया पूजती है, वो उस संघर्ष का प्रतीक है जो राष्ट्रवाद के लिए लड़ा गया, जो देश की अस्मिता के लिए लड़ा गया, जो देश के स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अब इतिहास के पन्नों से ऐसे उदाहरण देना शुरू कर दिया जिनका इतिहास में कहीं स्थान ही नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई भी सत्ता की लड़ाई थी। हो सकता है कि अकबर की लड़ाई तो सत्ता की लड़ाई होगी, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी है वो सत्ता के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए लड़ी है, मान सम्मान के लिए लड़ी है, राष्ट्रवाद के लिए लड़ी है। इसलिए गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, आप एक शिक्षक के पुत्र जरूर हो सकते हैं, लेकिन शिक्षाविद नहीं हो। तो जनता का मुद्दा आज यही है कि स्वाभिमान की लड़ाई या सत्ता संघर्ष। और आपने देखा कि जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और लगातार एक के बाद एक कर डोटासरा पर हमला बोले जाने लगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसकी सच्चाई क्या थी और ऐसे बयानों के पीछे की हकीकत क्या होती है। ऐसे बयानों के जरिए सियासतदान क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या नफा नुकसान इससे होगा, इसका भी आकलन करेंगे। हमारे साथ मेहमान है, कुछ परिचय करा देते हैं। डॉक्टर गोपाल शरण गुप्ता है, इतिहासकार हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, साथ ही तनुज सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर गोपाल आपके पास आना चाहूंगा। बयान आपके सामने है, सियासत में इस तरह की बयानबाजी कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं बतौर इतिहासकार पहले उन लोगों का भ्रम आप दूर कर दीजिए। देखिए, डोटासरा साहब के बयान का उनको ये ज्ञान कहां से मिला कहना मुश्किल है, लेकिन असलियत क्या थी? क्या वाकई सत्ता का संघर्ष था या स्वाभिमान की लड़ाई? देखिए साहब, राजनेता क्या कहते हैं, उनका फीडबैक कहाँ से आता है, उनका फीडबैक कहाँ से आता है, तथ्य वो कहाँ से जुटाते हैं, इस बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान इतिहास के जो विद्वान है, हाँ, जो विद्वान है या राजस्थान इतिहास के जो ग्रंथ हैं, अगर उन पर आप थोड़ी सी भी नजर डालें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जी कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी थे, एक स्वाभिमानी थे, आजादी के दीवाने थे, और वो केवल अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए और अपने स्वतंत्रता के पोषण के लिए उन्होंने अकबर के साथ संघर्ष किया। देखिए, और भी कई ऐसे राजा थे जो अगर सत्ता बचाने में जुटे हुए थे तो वो उनसे समझौता कर लेते अकबर से। हाँ, तो ऐसी इतिहास में ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने समझौते भी किए हैं, तो लेकिन बात जब महाराणा प्रताप की होती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इसी चीज को लेकर, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए, इसीलिए चुना कि वो अपने देश प्रेम से, अपने स्वतंत्रता से, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, और उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय था अपने राज्य की रक्षा करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, और आतताई या जो विदेशी
या जो विदेशी आक्रांता हैं उनके सामने सरेंडर नहीं करना। और इसके लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया। हल्दीघाटी का युद्ध हो, दिवेर का युद्ध हो, चाहे जंगल में भटकना पड़ा हो, सत्ता को दोबारा से संगठित करना हो, उन्होंने भरसक प्रयास किया। बिल्कुल, कि वो आजादी की रक्षा जीवन करें। पर्यंत उन्होंने प्रयास किया है। तनुज सिंह भी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी समझ लेते हैं इस पहलू को। तनुज, आप सुन रहे हैं, इतिहासकार खुद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया अपने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर। दूसरी तरफ अब इस तरह की बयानबाजी, क्या हो गया है सियासत को, किस नजरिए से अब देखा जाए? और इस तरह से सबसे पुरानी पार्टी के, राज्य के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स की तरफ से अगर इस तरह का बयान आएगा, क्या संदेश जाएगा? देखिए, पेशे से वकील डोटासरा जी जिस तरीके से अकबर का लगातार पैरवी कर रहे हैं, अकबर की पैरवी कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात कुछ भी शुरू करूं उससे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर नेहरू जी ने जो बातें लिखी हैं महाराणा प्रताप के बारे में, उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिल्कुल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने लिखा है, हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। अकबर ने बहुत लोगों को जीता और उन्हें अपने पक्ष में रखा, मगर वो मेवाड़ के राणा प्रताप के गर्व और अदम्य भावना को दबाने में विफल रहा। राणा प्रताप अकबर को विदेशी आक्रांता मानते थे और उसके प्रति औपचारिक निष्ठा स्वीकार करने के बजाय खतरों के बीच जंगलों में रहकर संघर्ष करना स्वीकार किया। जब आप देख सकते हैं कि इनकी पार्टी जिस विचारधारा से नेहरू गांधी के दम पे चल रही है, तो उन नेहरू ने जब इतनी ओछी और इतनी घटिया बात नहीं कही जो आज डोटासरा जी ने कही। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना, दुर्भाग्य है तनुज के ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो पार्टी उसमें भी बचाव करने लग जाती है। मैंने अभी तक नहीं देखा इस फहरिस्त में कि कोई कांग्रेस का नेता सामने आता और इस बयान का खंडन कर देता या इस बयान को साफ गोई से सामने रख देता। ये भी एक कहीं ना कहीं एक परंपरा बनती जा रही है और ये कहीं ना कहीं दुखद है। इस बीच आऊंगा बाकी लोगों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराणा प्रताप पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लपकों की तरह मुद्दा लपकने की आदत हो गई है भाजपा नेताओं की। शैक्षणिक मुद्दों पर अगर कोई बात कही जाए तो भी उसका गलत अर्थ निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को कोई शक नहीं है। तो जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि अब बयानबाजी शुरू हो गई, अब काउंटर अब कांग्रेस की तरफ से भी शुरू हो गया है। अविनाश हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अविनाश, अब जो है कांग्रेस की तरफ से भी, और ये एक हमने देखा परंपरा बन गई है कि बयान का बचाव कीजिए और जिसका बयान होता है बाद में कह देता है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो बयान है इतिहास माफ नहीं करेगा। अभी तो छोटे 2-3 दल है वो, बस मैन उनके साथ में जी बिल्कुल। देखिए, जब से ये बयान आया गोविंद सिंह डोटासरा का, उसके बाद से इस पर विवाद शुरू हुआ है और भाजपा पूरी तरह से आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। कुछ लोग भाजपा के पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे साथ में, उन्हीं से जानूंगा कि क्या वो सोचते हैं। मतलब जिस तरह से बयान आया, महाराणा प्रताप को प्रातः स्मरणीय के रूप में मेवाड़ में माना जाता है, इस बयान को लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बार बार हमारी मेवाड़ की आन बान शान पर हमला करते हैं और वो बार बार महाराणा प्रताप जो हमारे महान पुरुषों की टिप्पणी करते हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। महाराणा प्रताप ने किसी सत्ता प्राप्ति के लिए मेवाड़ अकबर से लड़ाई नहीं लड़ी थी। महाराणा प्रताप ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अकबर से लड़ाई लड़ी थी। और अगर गोविंद सिंह जी डोटासरा को इतिहास नहीं पता है तो वो एक बार मेवाड़ में आए और मेवाड़ में आके किसी भी बिरादरी के घर में जाके देखे कि वहाँ महाराणा प्रताप की मंदिर में पूजा करते हैं हम लोग, वो हमारे प्रातः स्मरणीय हैं और वो हमेशा रहेंगे। उन्होंने अकबर से लड़ाई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं करी थी। सत्ता प्राप्ति की लड़ाई तो गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है इतिहास की, मेवाड़ का इतिहास क्या है। वो बार बार मेवाड़ को अपमानित करके राजस्थान में क्या साबित करना चाह रहे हैं, हमें इसका पता है। मतलब क्या कहेंगे इस बयान? ऐसा है, मैं इनकी बात मेरा ये निवेदन है कि वास्तव में जो गोविंद सिंह जी डोटासरा, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के पतन के कारण ऐसे ही नेता होते हैं जिन्होंने कभी अखबार मान पढ़ाने का काम किया, कभी ये कोशिश नहीं की प्रताप महान है। ऐसे लोगों के कारण हो रहा है। आज अगर उनको सत्ता प्राप्त होती तो जयपुर में जैसे राजा मान सिंह ने गुलामी सहन करके ऐश आराम किए हैं,
वैसे करते हैं। उन्होंने नहीं, देश की आज़ादी के लिए, मेवाड़ की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए वो लड़े और कष्ट सहन किए। बिल्कुल अविनाश, स्पष्ट है कि आम लोग भी समझ रहे हैं इन चीजों को, और जो त्याग, जो बलिदान उनका रहा है आम लोग बता रहे हैं, सबको पता है। मेवाड़ में बच्चा बच्चा जो है उनकी कहानियां सुनता है और हर घर में उनकी वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, और वो मेवाड़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को उनके नाम पर गर्व है और हर कोई जानता है कि ये जो है स्वाभिमान की लड़ाई थी। डॉक्टर गोपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं, अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लपकों की तरफ मुद्दा लपक लिया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे सबसे पुरानी पार्टी के नेता अगर इस तरह से बात करेंगे तो दूसरी पार्टियां लपकेंगे मुद्दे को लेकर, आपको कोसेंगी, आप पर वार करेंगे, हमले होंगे? तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, मर्यादा सबसे ज्यादा जरूरी, आपका काम नई लकीर खींचना है, और उसके बावजूद आप इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए साहब, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है। आपको अगर तथ्यों का ज्ञान नहीं है, अगर आपको विषय की आपको गंभीरता नहीं पता है, तो ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। इस तरह के आप वक्तव्य दे रहे हैं जिनका ना कोई मूल है, ना कोई आधार है, और सत्ता के लिए संघर्ष, कहाँ सत्ता के लिए संघर्ष है साहब? ये देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, और ये हम ये कहें कि पूरी मानवता के लिए उस समय की जो थी, बिल्कुल सहमत हूं, ये संघर्ष था। और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें ये इस तरह का स्टेप लेना, इतना संघर्ष करना, ये साधारण बात थोड़ी है साहब। बिल्कुल साधारण बात नहीं है, साधारण है व्यक्तित्व उनका, और यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व पर जब इस तरह के बयानबाजियां होती हैं तो कहीं ना कहीं आम लोग भी आहत होते हैं। संघर्ष का रास्ता चुना है, कितना कष्ट उठाया है उन्होंने परिवार के बच्चों को। एक बड़ी खबर बता देते, एक और बड़ी खबर आई है, बता दे अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। इधर डोटासरा के बयान पर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का बयान भी अब सामने आ गया है। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है, कहा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान, आत्मसम्मान, प्रजा और राष्ट्र के रक्षण को सौभाग्य मानने वाले व्यक्ति थे। प्रताप के चरित्र को मूल्य विहीन और दागी डोटासरा जैसे लोग नहीं समझ सकते। तो देखिए, बड़ा हमला उनके तरफ से बोला गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने मूल्य विहीन और दागी करार दिया और कहा कि ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं। चलिए, तो तनुज सिंह का एक बार रुख कर लेते हैं। तनुज, ठीक है, आएंगे आपके पास। एक बार ये जो हमला बोला गया, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अपनी आदिवासी प्रजा एवं राष्ट्र के रक्षण के लिए अपने प्राणों को तुच्छ समझने को सौभाग्य मानने वाले महाराणा प्रताप के जीवन मूल्य, चरित्र और कर्म को डोटासरा जैसे भ्रष्टाचार में आकर्ष डूबे हुए मूल्य विहीन एवं दागी व्यक्ति के लिए समझना निश्चित रूप से मुश्किल है। डोटासरा जैसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति से महाराणा प्रताप के नाम के लिए कुछ सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप दुनिया के इतिहास में और देश के इतिहास में अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ आर एस अग्रवाल जुड़ गए हैं, संघ विचारक। एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं। आर एस साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। बयान आपने डोटासरा का सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आत्मसम्मान की लड़ाई थी, सत्ता का संघर्ष था, क्या कुछ था? और इसके बाद कांग्रेस के कुछ और नेता आए सामने, कहा कि लपकों की तरह मुद्दा लपक लेते हैं, ऐसा कुछ था नहीं मामला। जी देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए डोटासरा जी अपने महापुरुषों को भी नकारने का काम कर रहे हैं। आज युवाओं के सामने महाराणा प्रताप एक रोल मॉडल है। बिल्कुल। और यदि उनको भी सत्ता के संघर्ष तक ले आएंगे तो युवाओं के सामने कोई रोल मॉडल नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अकबर की तरफ से मान सिंह वहां लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से। यदि सत्ता का संघर्ष होता था कि मान सिंह भी वीर थे, वीरता उनमें भी थी, लेकिन लोक कथाओं में, जन कथाओं में, लोकगीतों में महाराणा प्रताप का यश गाया जाता है। बिल्कुल। मान सिंह की कोई चर्चा नहीं करता। कवियों ने अपनी कविता महाराणा प्रताप के लिए लिखी है, क्योंकि महाराणा प्रताप मातृभूमि के लिए, स्वधर्म के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। तो स्पष्ट है ये। तो ये कम से कम कांग्रेस ये काम न करे कि अपने महापुरुषों को नकारे, वरना
कोई रोल मॉडल नहीं रहेगा। आज के नेता तो रोल मॉडल है नहीं। लेकिन अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है, क्यों बार बार ऐसे जो हमारे पुराने जो सम्मानीय लोग रहे हैं उनके नामों का जिक्र आता है, उस पर सियासत होती है, जबकि सियासत के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसे महापुरुषों का जिक्र करना और कहीं ना कहीं तंज कहें, अगर इसे तो गलत नहीं होगा, तंज करना उस पर, ये आप समझ पा रहे हैं सियासत किधर जा रही है? जी, ये बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति है, वोटों के कारण कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण साफ साफ दिखता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं कि बदायूनी जो है उसने उस समय की कथा, ये अकबर के दरबार में बदायूनी इतिहासकार थे, बिल्कुल, और उस समय जो युद्ध हुआ था उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है कि उसमें जो आसफ खां थे जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, उसको पूछा कि भाई देखो दोनों तरफ राजपूत लड़ रहे हैं, अकबर की मुगल सेना में भी हैं और महाराणा प्रताप की सेना में भी हैं, तो कैसे पहचाने और किस पर हम तीर चलाएं? तो आप देखिए आसफ खान ने क्या कहा, जो बदायूनी लिखता है, उसने कहा कि तुम तीर चलाए जाओ, किसी भी पक्ष का यदि हिंदू मरता है तो इस्लाम का ही फायदा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतिहास में तमाम बातें दर्ज हैं, लेकिन सम्मान करना जरूरी है इन चीजों को लेकर। और एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि इस पूरे मामले पर वासुदेव देवनानी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तो वो भी एक बार सुना देते हैं। दरअसल डोटासरा के बयान पर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का भी पलटवार अब सामने आ गया है। देवनानी ने कहा है कि डोटासरा का बयान मातृभूमि के गौरव की रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान कर देने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक वीर का अपमान है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रताप के शौर्य की प्रशंसा की। वियतनाम ने भी अमेरिका आंदोलन के दौरान हल्दी घाटी युद्ध से प्रेरणा लेने की बात कही। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद लगातार महापुरुषों के साथ इस तरह की बयानबाजी हो रही है, साजिश है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के द्वारा महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर के दिया गया ने कभी भी वीरों के सम्मान को कभी भी नहीं किया। केवल एक ही परिवार को आगे रखने के कारण उन्होंने भारत के सारे वीरों का अपमान किया है। जिस तरह से अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष को एक सत्ता संघर्ष बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, तो देवनानी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। खैर, तमाम मेहमानों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सम्मान की लड़ाई को इस तरह से सत्ता का संघर्ष कह देना, ये न सिर्फ इतिहास का माहौल उड़ाना है, बल्कि समाज में गलत संदेश देने की कोशिश भी है। कहीं ना कहीं नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है और समाज को आईना दिखाने की जरूरत है, ताकि इतिहास में जो दर्ज है, जो महापुरुषों की शौर्य गाथाएं हैं, आने वाली पीढ़ियां भी वही शौर्य गाथाएं गाएं, ना कि किसी गफलत का शिकार हो जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।